श्री कृष्णा सूर विनय पत्रिका भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे इनके पदवंदन किए ना सत्य विघ्न। सूरदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि भजन बिन जीवत जैसे प्रेम। कहते हैं मनुष्य भजन के बिना कैसे लगता है। कहते हैं जिंदा ही प्रेत जैसा दिखता है। बिना भगवान के साधन भजन के व्यक्ति जो है वो जिंदा प्रेत के समान है। कहते हैं मलिन मंद मत डोलत घर घर उदर भरन कहे। कहते हैं वो केवल इसलिए घूमता फिरता है, मन से मलिन बुद्धि से बुद्धिहीन, केवल पेट भरने के लिए इस संसार में घूमता फिरता है। अर्थात केवल अपने उदर पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन निकाल देता है कामों में। कहते हैं मुख कटु वचन नित्य पर निंदा संगत सुजत न ले। कहते हैं उसके जो बाड़ी है वो बहुत कठोर बोलता है। नित्य पर निंदा कहते हैं हमेशा दूसरों की कमियां बताने में ही लगा रहता है। और संगत सुजस न ले कहते हैं कि और महापुरुषों का कभी संग नहीं करता है। कहते हैं कबहु पाप करे पावत धन गाड़ धूल तिह दे। कहते हैं कि पाप करके वो धन कमाता है और वो धन ले जा करके जमीन में गाड़ देता है। कहते हैं कि जमीन में गाड़ देने का मतलब कहते हैं कि वो जो धन कमाता है पाप करने का, वो पैसा इकट्ठा करके कहीं रख देता है और खर्चा भी नहीं करता है उसका। कहते हैं गुरु ब्राह्मण और संत सुजन के जात निकम निकेत। कहते हैं गुरु के, ब्राह्मण के और संतों के, इन लोगों को कभी घर नहीं जाता है। अर्थात इनके पास कभी भी वो नहीं जाता। सेवा नहीं भगवंत चरण की भवन नील कौखे। कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की भी कभी सेवा नहीं करता है। और उसका भवन कैसा है? कहते हैं नील कौखेत, उसका भवन नील के समान है। नील मतलब कहते हैं पापों से भरा हुआ उसका जीवन है। कहते हैं कथा नहीं गुण गीत सुजस हरि सब काहू दुख दे। कहते हैं वो सज्जन कभी भी भगवान की कथाओं को नहीं सुनता है, भगवान का कभी कुछ कीर्तन नहीं करता है और भगवान के यशों का कभी गुणगान भी नहीं करता है। सब काहों को दुख दे और सभी लोगों को दुखी ही देता रहता है। अर्थात जो वो कर्म करता है उससे लोग दुखी ही रहते हैं। कहते हैं ताकि कथा कहाँ सुनी सूरज बूढ़त कटुब समेत, बूढ़त कुटुंब समेत। कहते हैं उस सूरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों की मैं क्या बताऊं, वो कुटुंब सहित लेकर के डूब जाते हैं। अर्थात पूरे परिवार को अपने नरक में लेके चले जाते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं बिना भजन के व्यक्ति जिंदे भी प्रेत के समान है। भजन बिन जीवत जैसे प्रेत। इसलिए भगवान के यशों का गुणगान अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।